नमस्कार मेरे सहपाठियों। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे राजस्थान के जो नए 41 ज़िले हैं उनको क्रम से भरना। इससे पहले हम ये नोटिस कर लेते हैं कि इससे पहले राजस्थान में कितने ज़िले थे, उनकी हिस्ट्री क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें हमारे राजस्थान में शुरू में हमें पता है कि 33 ज़िले थे, लेकिन मार्च 17, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक नई घोषणा की, जिसमें अपने राजस्थान में 17 नए ज़िले और 3 नए संभागों का निर्माण किया गया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, उनकी सरकार ने 17 नए जिले और जो 3 नए संभाग थे उनको 30 दिसंबर 2024 से आधिकारिक अधिसूचना से निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद अब फिलहाल राजस्थान में अपने जिले बसते हैं पूरे 41 यानी कि 41 और संभागों की संख्या 7। तो इन्हीं चीज़ों को हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो मेरा नाम, मैं प्रियंका वर्मा और एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और आप मेरे साथ जुड़े हो इस शिक्षा विभाग के एक नए चैनल से, जिसमें आपको राजस्थान से रिलेटेड सारी जानकारी मिलने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपने जो नया तरीका रहता है वो है कि राजस्थान के इन जिलों को क्रम से भरना। सबसे पहले 33 थे, फिर 51 हुए और फिर उसके बाद इनको 41 के रूप में माना गया। तो इनको भरने का तरीका हमें आना चाहिए इनको। तो आज की इस क्लास में हम यही चीज़ सीखेंगे कि मैप के हिसाब से जब अगर हम ज़िले भरेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी उत्तर और पश्चिम की साइड से। इस हिसाब से हम पहले पश्चिम और उत्तर वाली साइड को याद कर लेंगे, फिर उत्तर से लेके पूर्व और दक्षिण वाली साइड को याद कर लेंगे। पहले सीमावर्ती ज़िले याद करेंगे, फिर उसके बाद जो अंतर्वर्ती ज़िले वो याद करेंगे, जिससे हमारा जो याद करने का तरीका है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है श्री गंगानगर की। सबसे ऊपर टॉप में जो उत्तर में अपने राजस्थान में जो जिला है वो है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के जस्ट नीचे हम बात कर लेते हैं, वो है अपना बीकानेर। याद करो साथ साथ में, गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जस्ट जो अपने पाक बॉर्डर पे आता है वो है अपना जैसलमेर। गंगानगर, गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के जस्ट नीचे आता है बाड़मेर। ये यहाँ पे हमने फिल कर दिया बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 जिले हो गए क्रम से। बाड़मेर के जस्ट नीचे आता है जालोर, बाड़मेर के जस्ट नीचे है जालोर। इस क्रम से अगर हम चलेंगे तो हमें आसान करना, याद करना और आसान हो जाएगा। गंगानगर, फिर बीकानेर, बीकानेर के जस्ट नीचे जैसलमेर, जैसलमेर के जस्ट नीचे बाड़मेर और बाड़मेर के जस्ट नीचे है जालोर। उसके बाद जालोर के जस्ट नीचे है सिरोही। यहाँ तक तो कोई चेंजेस नहीं है, ये सेम टू सेम चल रही है सीमा के हिसाब से। सिरोही के बाद आता है उदयपुर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर के जस्ट नीचे जालोर, जालोर के नीचे सिरोही और सिरोही के बाद है उदयपुर। नेक्स्ट जो है वो है डूंगरपुर। ये जो दक्षिणतम पॉइंट में रहते हैं डूंगरपुर, और डूंगरपुर के जस्ट पास में आता है बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये एकदम दक्षिण पॉइंट में अपने राजस्थान में। शुरुआत से लेके हमने उत्तरी सीमा से शुरू करके उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तक के जो एक हिस्से के जो राज्य थे, जिले थे, वो हमने अभी याद किए हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, देन उसके नीचे बाड़मेर, बाड़मेर के जस्ट पास जालोर, जालोर के जस्ट नीचे सिरोही और सिरोही के जस्ट नीचे उदयपुर और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा के जस्ट पास में आता है प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के जस्ट ऊपर आता है चित्तौड़गढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जस्ट ऊपर चित्तौड़गढ़, और इनके बीच में एक नया जिला बना है, वो रह जाता है सलूम्बर। जो उदयपुर का जो क्षेत्र है उसको इसमें जोड़ के बनाया गया है। जो इनके बीच में पहले अपने भरते थे, तो ये उदयपुर जब पूरा कंप्लीट होता था, लेकिन अब फिलहाल इसमें एक नई सीमा जुड़ गई है, वो है सलूम्बर की। अब हम आगे की क्लास में ये भी चर्चा करेंगे, ये जो नए जिले हैं वो कैसे बने हैं, किन किन जिलों की सीमाओं को इसमें जोड़ के बनाया गया है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया सलूम्बर तक। नेक्स्ट हम देखते हैं, वापस उत्तर से शुरू करते हैं, पूर्व की सीमा और दक्षिण की सीमा तक हम इसे दोबारा याद करते हैं। श्री गंगानगर के जस्ट पास आता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के पास आता है चूरू। गंगानगर, गंगानगर के जस्ट पास हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे चूरू और चूरू के जस्ट पास में आता है झुंझुनू। ये हो गया झुंझुनू। झुंझुनू के जस्ट नीचे जो ऐसे कटोरी क्या करती, चांद क्या करती बता रहे हैं जिसकी, वो है अपना सिक्कर। सिक्कर के जस्ट पास में आता है नागौर। अब नागौर के भी 2 हिस्से किए गए हैं, इसमें भी 2 नए जिलों का निर्माण हुआ, जिसमें एक तो नागौर का नागौर ही रह गया, जिसको हम हमेशा देखते थे इस मैप में। ये पूरा क्षेत्र जो है नागौर का आता था, लेकिन फिलहाल जो इसमें है वो इसके 2 पार्ट हो गए हैं। तो एक तो हम फिल करेंगे नागौर
और नागौर के जस्ट पास जो नया जिला बना है वो है डीडवाना और कुचामन। डीडवाना कुचामन ये दोनों एक ही नाम है, एक ही जिले के नाम है। तो नागौर के 2 हिस्सों को हम याद कर लेंगे, नागौर और डीडवाना कुचामन। फिर उसके बाद है जोधपुर। नागौर के जस्ट पास में जोधपुर आता है और जोधपुर के जस्ट ऊपर जो पहले ये जोधपुर का ही पार्ट था, ये भी एक नया जिला है जिसको हम कहते हैं फलोदी। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और इनके बीच जो नया जिला बना है वो है फलोदी, वो जिला है फलोदी। फिर जस्ट जोधपुर के जस्ट नीचे बाड़मेर के पास में आता है बालोतरा। ये बालोतरा, ये बाड़मेर के, ये जो पूरा हिस्सा पहले बाड़मेर का था और अब इसमें बालोतरा एक नया जिला ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाली। पाली तो वैसे का वैसे ही है। पाली के जस्ट पास जो राज तिलक की तरह या यहाँ हम कह सकते हैं वो है अपना राजसमंद। इसकी आकृति भी तिलक के समान है, तो इसको राज तिलक से याद कर लेना, राज तिलक राजसमंद। पाली और राजसमंद सेम टू सेम है। उसके बाद सीकर, झुंझुनू, जो झुंझुनू सीकर का एरिया उसके जस्ट नीचे था जयपुर। तो जयपुर हमारी जो राजस्थान की कैपिटल है, ये अपने सेम टू सेम उसी पॉइंट पे है। नेक्स्ट जयपुर के जस्ट नीचे आता है टोंक। टोंक के बाद आता है बूंदी। ये वाला जो पार्ट है वो सेम टू सेम है, जयपुर, टोंक, बूंदी। उसके बाद है कोटा। कोटा के बाद बारां और झालावाड़। बारां और झालावाड़ ये जो झुंझुनू से लेके जब आप याद करोगे तो ये सेम टू सेम जो जिले थे वो वैसे हैं, इनमें याद करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, शायद आपके भी नहीं रहनी चाहिए। दोबारा रिपीट करते हैं, झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सीकर, सीकर के जस्ट नीचे जयपुर, जयपुर के जस्ट नीचे टोंक, टोंक के जस्ट नीचे है बूंदी और बूंदी के जस्ट नीचे कोटा और उसके बाद बारां और झालावाड़। नेक्स्ट हम याद करते हैं अजमेर। जयपुर के जस्ट पास अजमेर था और अजमेर के जस्ट नीचे भीलवाड़ा था। यहाँ तक तो ये हमारा पहले वाला मैप है उसी के हिसाब से। लेकिन अब जो नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, इनके बीच में एक नया जिला और बना है, उसका नाम है ब्यावर। जैसे पहले हम देखते थे अजमेर की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार थी, लेकिन अब इसको हम देखते हैं तो इसमें एक ब्यावर, एक नया जिला और है। इन जिलों को हम बाद में चर्चा करेंगे कि ये जो है किस किस जिलों की सीमा से जोड़ के बनाया गया है। फिलहाल तो इनको याद करने के लिए ऐसे याद कर लो कि बाड़मेर के जस्ट पास में बालोतरा नया जिला और जोधपुर के जस्ट पास में है फलोदी, अजमेर के जस्ट पास में ब्यावर, नागौर के जस्ट पास में कुचामन, डीडवाना। नेक्स्ट हम देखते हैं वो जिला। अब हम चलते हैं जस्ट पूर्व की सीमा पे जहाँ पे धौलपुर, एज इट इज धौलपुर जहाँ था वहीं अब नया अपना धौलपुर है, वहीं है। नेक्स्ट धौलपुर के बाद जस्ट नीचे आता था करौली, करौली के जस्ट नीचे था सवाई माधोपुर, ये तो सेम टू सेम है। उसके बाद भरतपुर से जस्ट धौलपुर से जस्ट ऊपर था भरतपुर। दोबारा इन पूर्वी सीमा को देखते हैं हम। सबसे पहले था धौलपुर, धौलपुर के जस्ट नीचे करौली, करौली के जस्ट नीचे सवाई माधोपुर और इस धौलपुर से जस्ट ऊपर हम देखते हैं वो है भरतपुर। भरतपुर के बाद डीग। ये पूरा एरिया तो जो था पहले वो भरतपुर में शामिल था, अब इसमें एक नया जिला जो है वो डीग और शामिल कर दिया गया है। तो हम याद कैसे करेंगे, बाड़मेर के पास में बालोतरा, जोधपुर से फलोदी और नागौर के पास में डीडवाना कुचामन और अजमेर के पास में ब्यावर और उदयपुर के पास में सलूम्बर और ऐसे ही भरतपुर के जस्ट पास में डीग। एक बार फिर बता रही हूँ, इन नए जिलों को किन किन जिलों की सीमाओं को ऐड करके बनाया गया वो हम बाद में आगे की क्लास में रिपीट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं भरतपुर के जस्ट पास में डीग और उसके पास है अलवर। जयपुर की जो सीमा लगती है अलवर के साथ लगती है। फिर अलवर और जयपुर और इनके सवाई माधोपुर, करौली, इनके बीच में एक नया जिला है वो है दौसा। दौसा वैसे का वैसे उसी स्थान पर है। फिर हम याद करते हैं कि जो अलवर है उसके जस्ट ऊपर सीकर के पास में कोटपुतली बहरोड, ये भी अलवर के आसपास कई एरिया हैं। और कोटपुतली बहरोड के बाद में है खेरथल, तिजारा। अलवर के ऊपर आपको 2 जिले याद करने हैं, एक तो है कोटपुतली बहरोड और एक है खेरथल, तिजारा। तो इस हिसाब से ये पूरा राजस्थान का मैप था जिसको हमने पहले उत्तर से दक्षिण, पश्चिम के क्रम में याद किया और फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण के क्रम में याद किया। तो ये था पूरा राजस्थान के 41 ज़िले जिनको भरने की और समझने की हमने कोशिश की। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आप इसको बैक करके दोबारा देखोगे तो कोई अगर मिसमैच हो गया तो आप इसे दोबारा से समझ सकते हो और याद कर सकते हो। अब आगे की क्लास में हमारे पास क्या रहने वाला है कि ये जो नए ज़िले हैं वो किन किन और नए ज़िलों की सीमा को जोड़ के बनाए गए हैं और इनको और अच्छे से याद करने का तरीका क्या है, आगे की क्लास में हम यही सीखेंगे। और आपसे एक बार फिर ये कहना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।